प्रदेश की वर्तमान सुक्खू सरकार बुरी तरीके से फेल हो गई है। प्रदेश की 75 लाख जनता जो है वो भी इनके खिलाफ है। कर्मचारी, पेंशनर, युवा, बेरोजगार वो तो पहले से ही खिलाफ हैं। और आप देखिए इन 2 वर्ष होने को जा रहे हैं। इन 2 वर्षों में आप देखो कि 28,100 करोड़ जो है कर्जा ले लिया, 25,000 करोड़ जो है जीपीएफ से कर्जा ले लिया। आप बताओ डाला कहाँ, वो पैसा डाला कहाँ है, किसको दिया है जी। आप देखिए कि अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जो घोषणा की है कि 4% जो है जनवरी 2023 से जो है अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त का ऐलान करता हूं मैं। अरे भाई आप कहाँ घूम रहे, आपका कोई दिमाग तो नहीं हिल गया है? आप काहे के मुख्यमंत्री आप बताइए कि जुलाई 2022 से आपने 4% महंगाई भत्ते की किस्त का देने की अनाउंसमेंट की थी और वो दी भी उसने। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसका जो 27 महीनों का एरियर है वो आपने क्यों नहीं दिया? क्या क्यों लोगों को आप कर्मचारी और पेंशनों को ठग रहे हैं? आप कुछ ठगने से मिलेगा क्या? वो एरियर आपने नहीं दिया। अभी आप जो है जनवरी 2023 से जो है आप 4% और महंगाई भत्ते की जो है किस्त का आपने अभी ऐलान किया है। 17 महीनों का इसका एरियर का कोई पता नहीं है। अरे जब आप एरियर दे ही नहीं सकते तो आप एक घोषणा क्यों कर रहे हैं, मुझे बताइए आप। और दूसरी बात यह है कि आप देखो कि जो पंजाब वेतनमानों का एरियर देना था वो आपने दिया नहीं है। 50,000 आपसे मांगा था कि दिवाली को दो आप, और 12% जो महंगाई भत्ते की जो किस्तें थी ये भी हमने आपसे नगद मांगा था और इसका एरियर भी मांगा था। कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। परंतु आप जो है प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनों को हल्के में ले रहे हैं। आप इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है चल रहा है अपने मुख्यमंत्री बन गया हूं मैं, अब क्या लेना देना मैंने, जब हटेंगे तो हट जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री तो लिखा ही जाएगा। परंतु याद रखो आपको फिर भी लोग, प्रदेश की जनता छोड़ेगी नहीं है, क्योंकि आपने ये जो नटंकी आपने प्रदेश के अंदर की है। आप देखिए कि आपकी वजह से हरियाणा हार गए, कांग्रेस वहां जीत रही थी और आपकी वजह से ध्वस्त हो गई। आपका सारा जो मैनिफेस्टो था वो वहां पहुंचा। और आप बताइए कि मतलब नेशनल मीडिया ने इतना उठाया कि कांग्रेस को वहां साफ कर दिया। 25 रुपए आप टॉयलेट टैक्स लगा रहे हैं, आप बिजली पे टैक्स लगा रहे हैं, पानी पे टैक्स लगा रहे हैं, डीजल पे टैक्स कहां नहीं लगाया आपने? आप बताइए। गारंटियां तो आप खत्म ही है ना, काम सारा। महिलाओं को जो 1500 देने वो भी खत्म हो गया काम सारा। 680 करोड़ का बेरोजगारों को स्टार्टअप वो भी खत्म हो गया। 300 यूनिट बिजली वो भी खत्म, मतलब यानी सब कुछ खत्म। सिर्फ आपको कुर्सी चाहिए बरकरार, और अपने लिए जो सरकारी धन है वो आपके लिए चाहिए, खर्चे के लिए। बाकी लोग मरते रहे, मरने आपको क्या लेना देना है? आप बताइए, आज 2 साल होने को जा रहे हैं, आपने मेडिकल रिवर्समेंट की जो बात करी है कि पेंशनों में एक मुश्त दूंगा, पर वो दूंगा या नहीं दूंगा तो गर्भगृह में छुपा है। आप बताइए 8,000 और 9,000 पेंशन मर गए, बिना दवाई के मर गए, बिना इलाज के मर गए, और आज आपको याद आ रही है। शुक्र करो आपको याद तो आई कि दे दो इनको, जो गरीबों को जो मर रहे हैं, है नहीं। आप इस बात को देखिए कि मतलब स्वास्थ्य सेवाओं को जो है केंद्र सरकार करोड़ों रुपए देती है, आपने कोई खर्च नहीं किया। हिम केयर आपने बंद कर दी, जो एक अच्छी स्कीम थी और उसके तहत लोगों का इलाज हो रहा था, वो आपने बंद कर दी। तो आप बताइए, अपने इलाज के लिए तो आप लाखों रुपए खर्च रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। और जो है दूसरा ये कि मतलब कर्मचारियों और पेंशनों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सचिवालय कर्मचारियों ने जो गेट मीटिंगें की थी, ड्यूरिंग द गेट मीटिंग जो उन्होंने सरकार पे जो आरोप लगाए थे वो सत्य आरोप थे, मंत्रियों पे सत्य आरोप थे। आप अपने दफ्तर पे करोड़ों खर्च रहे हैं, मंत्री के दफ्तर पे करोड़ों खर्च रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, पेट्रोल पानी की तरह बहा रहे हैं। तो उन्होंने ठीक बात उठाई भी, कर्मचारियों को देने के लिए कुछ नहीं है और अपने लिए आप कर रहे हैं। उनके नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन, उनको मेमोस जारी कर दिए गए। अरे क्या कर रहे हैं आप? डराने की नीति आप करते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी मैं इनको मैं बुलाऊंगा बातचीत के लिए। आपने इनको बातचीत के लिए बुलाया तक नहीं। आप क्या करते हैं? आप काहे के मुख्यमंत्री? आप तो ठग मुख्यमंत्री हैं। आप ठगों के सरदार बन गए हिमाचल में, और आपने सचिवालय कर्मचारी नेताओं को बातचीत के लिए नहीं बुलाया। प्रिविलेज मोशन आपने वो मतलब वापस नहीं लिया।
उनकी जो मतलब जो मेमो थे वो वापस नहीं लिया। आप डरा रहे हैं आप। वो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी किससे डरने वाला नहीं है और ना ही डरा है ना ही डरेगा। और आप कहते हैं कि मतलब भाई वो अब प्रिविलेज मोशन तो स्पीकर ने देखना है, प्रिविलेज मेमो सेक्रेटरी सचिव, आप कहे कि मुख्यमंत्री जो ये देखना है, आप क्यों नहीं विड्रा करते उनको? विड्रा करिए। प्रदेश का कर्मचारी आज भी सचिवालय कर्मचारियों के साथ खड़ा है। और अब क्या करें, बेचारे कर्मचारी नेता हैं, 4% के लिए भी कई नेताओं ने जो है स्वागत किया। किस बात का स्वागत? मैं उन नेताओं से पूछना चाह रहा हूं। 12% दिए होता, एक पंजाब वेतनमानों का 50,000 रुपये दिया होता, हम स्वागत करते, हम आपके साथ खड़े होते। पर हम स्वागत नहीं करेंगे। हम स्वागत तभी करेंगे जब ये आप ये मोनूमेंट जो है कर्मचारियों को देंगे। ये कोई स्वागत नहीं है। इसका का स्वागत करना आपका? आप तो बेईमानी की तरह सरकार चला रहे हैं। आप ठग रहे हैं लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर। आप देखिए बेरोजगारों के साथ आप न्याय कर रहे हैं। जिनकी अगस्त में लेक्चरारों की जो मतलब 113 लेक्चरार थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनको आप अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, बोलते पैसे नहीं है। अरे तो पैसा डाला कहाँ आपने? ये तो शुक्र करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 14,779 करोड़ दिए, तब आप ये अभी वेतन दे रहे हैं, तब आप अभी ये एरियर दे रहे हैं, तब आप अभी ये 4% डीए का दे रहे हैं। हमारी तो कोई मांग वेतन की और पेंशन की तो हमारी कोई मांग ही नहीं है कि आप हमारे को दो, है नहीं। आप तभी आप ये जो आपने ये जो पैसा अभी दिया है। तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रदेश के अंदर मैं घूम रहा हूं, पूरा जन जागरण अभियान है। और मतलब आप इस बात को देखिए कि मतलब कर्मचारी और पेंशन आपके टोटली खिलाफ हैं। आज भी जो आपने दिया है उससे भी खिलाफ है। इससे बेटर तो आप देते ना, तब भी ठीक था। मतलब आप बताइए, आपने सरकार को सख्ते में डाल दिया आपने। आज मैंने राहुल गांधी को लिखा, मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा को लिखा कि सुक्खू का बस का रोग नहीं है मुख्यमंत्रीशिप करना, सरकार चलाना, इसके बस का रोग नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह सही कहते थे कि ये नालायक है। जब ये कांग्रेस अध्यक्ष बना भी था सेंटर के दबाव से, तो उन्होंने तभी कहा था ये नालायक है। और उस इंसान ने देखो इसको ना वाइस चेयरमैन बनाया, ना चेयरमैन बनाया, ना मंत्री बनाया, कुछ नहीं बनाया। उसको पता, उस इंसान को पता था, उसको नबज पता थी हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिशियनों की। तो इसकी नबज ही जब काम नहीं कर रही है तो आप बताइए क्या करना है? ये सिर्फ डराने की राजनीति कर रहा है कि डराओ, डरा के रखो। डरने वाले नहीं है। और मैं तो आपके लिए अकेला बथेरा हूं पूरे प्रदेश में, मैं अकेला आदमी पूरे प्रदेश में खड़ा हूं। तो इसलिए आप ऐसा है कि आप देखिए 2 साल होने को जा रहे हैं, किसी कर्मचारी नेता के साथ आपने जेसीसी नहीं करी, पेंशनों के साथ जेसीसी नहीं करी। तो किसी के साथ तो करो यार, बातचीत तो करो कर्मचारी नेताओं से। आप तो बातचीत भी नहीं करते। आप छोड़ो परे, क्या लेना है कर्मचारियों से? कर्मचारियों का रगड़ा आपको लगा नहीं अभी। जिस दिन लगेगा ना उस दिन आपको आटे दाल चावल का भाव याद आ जाएगा। ये पूछिए आप क्या नाम शांता कुमार से, ये पूछिए रामलाल से, ये पूछिए वीरभद्र सिंह से, इनसे पूछो आप। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके जो स्पोक्समैन है, स्पोक्समैन ओएसडी रैंक नरेश चौहान, और क्या यार बकवास कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि जयराम ने 5 साल दिया ही कुछ नहीं है। कुछ नहीं दिया जयराम ने, वो तो सिर्फ सुक्खू दे रहा है। अरे क्या मूर्ख वाली बातें कर रहा है भाई। कैसे ऐसे घटिया लोग जो आपने ओएसडी बना दिए, ऐसे स्पोक्समैन सरकार में बिठा दिए। आप बताइए कि जयराम ने अपने 5 सालों में एरियर का भी 50,000 रुपए दिया, और जो डीए इंस्टॉलमेंट थी 5 साल वो हर बार दी, और जो मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा था वो भी हर महीने दिया। तो आप बताइए क्या चाहिए जी? और बताइए क्या? मैं तो आज अरे सुखमंत्री से कहता हूं श्वेत पत्र निकाल तू कि जयराम ने क्या दिया है 5 सालों में, और तैने 5 सालों में क्या दिया है। यही फैसला हो जाएगा। श्वेत पत्र जारी करिए आप।